भट्टी साहब, मुझे बताया 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत की रिपोर्ट आई कैबिनेट के सामने। कैबिनेट ने कुछ ज़्यादा उछाला नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि फौजी तनसीबात पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में बानी पीटीआई ने भरपूर किरदार अदा किया और तहकीकात के मुताबिक 34 ऐसे अफराद सड़कों पर तशद्दुद कार्रवाई के मास्टरमाइंड थे। तो ये तो रिपोर्ट तकवीत देती है, जो बयानिया दूसरा है, या तहरीक इंसाफ को तकवीत तो नहीं दे रही? आपका क्या बयान है इस पे? आज हमारी खुशनसीबी है कि इस बहस में असर हाज़र के बाबा जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, जो इसकी रिपोर्ट में तैयारी में भी थे। यानी रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जो हमें पता चला कि लॉ मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने, वजारत दाखिला ने और इतलात व नशियात की वजारत ने। क्या समझ आया और उसमें बाकी अफसरान भी शामिल थे इदारों के। और लेकिन जब मुझे ये लगा कि ये रिपोर्ट डाउन प्ले क्यों हुई है, इस रिपोर्ट पर रोला क्यों नहीं पड़ा, मरकजी हुकूमत पंजाब हुकूमतों के तर्जमानों ने खुलकर क्यों नहीं बात की, ये धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों नहीं हुई, तो ये सोलंकी साहब का कसूर है? इसमें अधूरी, आप मुझे क्यों लड़ाना चाहते हैं? इसमें अधूरी, और इस रिपोर्ट को अधूरी रिपोर्ट या अधूरी चार्जशीट क्यों कहा गया है? तो मुझे पता चला अब इसमें यह तो है कि इमरान खान का भरपूर किरदार है, वो साजिश थी, इमरान खान का भरपूर किरदार है, 34 मास्टरमाइंड थे, 52 मनसूबा साज थे, 185 अमल कराने वाले थे, और 9 मई के जिम्मेदार एक पीटीआई की आदत थी, और बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ। 14 लोग मारे गए, 423 जख्मी हुए, 40 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, 15 प्राइवेट इमारतों को, 160 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 17 अरब का नुकसान हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट में मैंने कोशिश की, ये 26 सफाती रिपोर्ट मुझे ना मिली। फिर नजम सेठी साहब ने इस पे बड़ी तफसील उनका देखा और उसके अलावा भी यानी जितने में लिए, तो इसमें 3 जो रिकमेंडेशन थी वो बड़ी। एक तो ये था कि ये फौज के अंदर बगावत नहीं है। अच्छा, ये मैं रिपोर्ट अभी देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन उसमें जो मैंने सुना और जो नजम सेठी साहब ने फौज के अंदर बगावत नहीं इस रिपोर्ट के तहत। हाँ, ये था कि इंतशार फैलाया जाए, फौज पर प्रेशर पड़ेगा, फौज की मौजूदा क़यादत हमसे मफाहमत पर एग्री होगी या बातचीत। अब आप इधर रुक जाइए। अच्छा, दूसरा ले जाए। और दूसरा ये था कि इस रिपोर्ट में है इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाया जाए और अर्जेंट बुनियादों पर कौमी मफाहमत की जाए। पॉइंट आ गया। साहब, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आज भी आपने बड़ा गजब का आर्टिकल लिखा हुआ था। आपका ये मानना है कि इमरान खान साहब का जो 9 मई का जो ब्लंडर था, ये फौज में बगावत की एक साजिश थी। अभी भट्टी साहब बता रहे, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सका, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके दौर में जो रिपोर्ट तरतीब दी गई, जब आप निगरान वजीर इत्तलात व नशरियात थे आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने, उसमें वो कह रहे हैं कि फौज और के खिलाफ बगावत का कोई इसके अंदर सबूत उन्होंने नहीं रिकमेंड किया हुआ या सजेस्ट किया हुआ। व्हाट्स योर टेक सोलंकी साहब? देखें, मेरी जो मजबूरी है वो ये है कि जब तक ये रिपोर्ट सरकारी तौर पर जारी नहीं होती तो मैं इसके जो मंदरजात हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है, जो कि एक सहाफ़ी के तौर पर मैंने देखा जब ये सारा अमल हुआ, क्योंकि 9 मई कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और बहुत कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। और अब ये जो अंसार अब्बासी साहब ने जो एक किस्तों में एक रिपोर्ट छापी है और सेठी साहब ने और बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो जो कुछ मुझे मालूम है मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बात कर सकता कि जी इसके अंदर फ़लाँ चीज़ जो है वो लाजमी तौर पर है। मिसाल के तौर पर शायद इरशाद भट्टी ने पूरी तरह से अंसार अब्बासी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जिसमें वो नेशनल रिकन्सिलिएशन या कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों का जहाँ जिक्र अब्बासी साहब ने किया है, उसमें लिखा है कि ये क्योंकि अब पार्लिमान वजूद में आ गई है। अच्छा, एक मुंतखब हुकूमत। लेकिन सोलंकी साहब, क्विकली आपका जो आर्टिकल है जिसमें आप कह रहे हैं कि 9 मई में आप समझते हैं कि इमरान खान फौज के खिलाफ बगावत करने के दर पे थे, इस पे आप कायम है? फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट, वो नहीं पढ़ी अगर किसी। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि उनके जो कलीदी जो लोग थे उन्होंने संजीदा कोशिश की पहले। और इसका पूरा जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि पहले उन्होंने कोशिश की कि उनकी हुकूमत रहे, फिर उसको बचाने के लिए उन्होंने जो पेशकशें की, और उसके बाद आखिरी जो इनका पूरा जो ज़ोर था वो ये था कि कुछ भी हो जाए, किसी तरह से आसिम मुनीर साहब जो है वो फ़ौज के आर्मी चीफ ना बने। और जब वो बन गए तो फिर जो 9 मई है वो एक तरह से उनके ऊपर दबाव डालकर और एक तरह से बगावत पैदा करने की कोशिश करना था। आप शहबाज गिल की जो उन्होंने
एक चैनल पर बैठकर जो कुछ कहा था, जो वीडियोस हैं मुख्तलिफ व्लॉगर्स की ख़ुद मुल्क से बाहर जो बैठ के, तो पूरा फोकस ये था। ये 8 मई को भी इन्होंने किया, इससे पहले भी आपको याद होगा पॉइंट आ गया कि किस तरीके से मार्च के महीने। बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब पहले तो रिस्पॉन्ड करें। कोई कैबिनेट के सामने ये 9 मई की रिपोर्ट पेश की गई है, क्या इसमें जिस तरह भट्टी साहब या फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान पे इस तरह कोई इल्जाम ही नहीं है कि बगावत पैदा की, और लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं कि वो इस पर एडमेंट है कि आसिफ मुनीर साहब को आर्मी चीफ ना बनने की पूरी साजिश थी। तो रिपोर्ट में मुसद्दिक मलिक साहब ने बीइंग कैबिनेट मेंबर क्या देखा, और क्या ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि डाउन प्ले किया जा रहा है क्योंकि उसमें एविडेंस कम है, जो निगरान हुकूमत के दौर की रिपोर्ट है?